अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आते हैं स्टोरी की तरफ जो सुन रहे हैं आप। न चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ से शिल्पा कहती है अच्छी बात, यानी कि किसी दिन अगर मेरा कांड, वैसे मैंने सारी बातें कह तो दी है, कोई रह चुका है क्या। कनुष्का जो तू कह रही मुझे मार पड़ सकती है, देखो यार, मैंने जितनी तुम पर जासूसी की है ना, उससे अच्छा होता मैं अपने बिजनेस पर जासूसी करती। इतने नुकसान तो मुझे नहीं उठाने पड़ते ना। वेरी फनी। तुम ऐसा मजाक में भी नहीं कह सकती कि तुमने अपने बिजनेस को एम ही छोड़ दिया है, क्योंकि कनिष्का मेरा अपने बिजनेस को एम ही तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, कह सकते हो यार, ये भी कह सकते हो, क्योंकि कनिष्का मेरा बिजनेस नंबर 1 भी है और रहेगी। ये तो है। चलो, अब पीना क्या है तुम्हें ये बताओ। तुम्हें पीना है क्या ड्रिंक? ना बाबा, ना बाबा। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे कहा है ना, मैंने ड्रिंक और स्मोकिंग तब करूँगी जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक मेरी बीवी मेरे साथ है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, ओनली लाइफ इंजॉइंग, लव इट लाइफ। ओके। अच्छा, तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा? छोड़ने का इरादा नहीं है क्या? पीछे से फिर से आवाज़ आती है, यार ये पर्दा हटा दो। तुम्हारी बीवी बेटी है, वो उस तरफ की बेटी है। अब मैं क्या कह सकती, तुम इस तरफ आई हो, उस तरफ चली गई। तुम चाहो तो तुम भी उस तरफ जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है ना, मैं पार्टनरों को अलग नहीं कर सकती। जितने भी पार्टनर है एक साथ रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये भी ठीक है। वैसे भाभी जी, वो पर्दे के उस पार ही चली जाती है। बहाना चाहिए था, कमीनी कहीं की। एक्सक्यूज़ मी, भाभी से बात करने वाली हूँ। और हाँ, कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ, ड्रिंक नहीं। हाँ, बताना ज़रूरी था। जा बैठ जा। तो वो चली जाती उस तरफ। भाभी जी कहिए, क्या लगा रही आप मुझे भाभी जी कहेंगे? सीरियसली? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जिस तरह अंजलि आपको भाभी कहती है उस तरह तो आप मेरी भाभी हुई ना। अभी कनिष्का से दोस्ती नई नई हुई है तो आप हमारी भाभी हुई। वैसे नाम क्या लिख रही है आप? मैंने अभी तक लिखा नहीं। ओहो हो, वैसे लिखेंगी क्या आप? मैं बताऊंगी नहीं, सिर्फ दिखाऊंगी जो मुझे लिखना है। और मैंने इन्हें बता दिया मुझे क्या लिखना है। यू मीन टू से हम सबके लिए सरप्राइज है। यही समझ लो। जब तक मैं इनको ना दिखाऊं, मैं किसी को अपनी मेहंदी नहीं दिखाऊंगी। और ये मैंने कह दिया है सबको, इट इज़ नॉट फेयर। वैसे मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट, तुम क्या लिखोगी? मैंने अभी तक आपको हाँ नहीं कहा है। अच्छा। तब वहाँ से अंजलि कहती, अच्छा बात है, इतनी पेशेंट किस हो चुकी है और तुम कह रही हो अभी तक तुमने हाँ नहीं कहा है। सिंपल, क्या बात है, क्या बात है। तब वो शिल्पा अंजलि की तरफ जाके बैठ जाती है। तो जब समंता ये देखती है कि शिल्पा अंजलि के सामने आके बैठ गई है, तो वो भी आना चाहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती, कनिष्का ने उसे आंखें दिखा दी। क्योंकि आधा पर्दा था, बाकी सब लोग नजर आ रहे थे कनिष्का को, सिवाय परिणीता के और अब रीना के। तो वो जाके सीधा शिल्पा टीना की अंजलि के सामने बैठ जाती है। अंजलि यहाँ वहाँ देखने लगती है। एक्सक्यूज़ मी मिस अंजलि मेहरा, ज़रा मेरी तरफ देखिए आप। आ, 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 अरे नहीं 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 नहीं, ये सुर मत सुनाइए मुझे। अभी तक मैंने सुर नहीं सुना है आपका, लेकिन जो कुछ अभी आपने सुनाया ना वो ज़बरदस्त था। वैसे सही कहती है कनिष्का आपके बारे में। मेरे बारे में क्या कहती है दी? यही, अगर कहीं आग लग जाए ना, तो दो इंसानों से उम्मीद रखना, दो इंसानों से, वो आग बुझाएंगे नहीं। आग में एक घी डालेगा, दूसरा घासलेट, पेट्रोल, जो भी कहो, आग भड़काने के लिए काम में आए वो चीज़ डालेगा। अगर हो ना सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पता है एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक बॉम्ब डाल देंगे, जिसका मतलब पूरी चीज़ें सब कुछ खत्म। क्या क्या हरकतें की है तुमने मेरी लव स्टोरी को खराब करने के लिए। अरे, आपके बारे में तो मैंने भी तो बहुत कुछ सुना था। आए दिन आप अखबारों में आपके अफेयर की खबरें चलती थी, आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपकी तस्वीरें हमने देखी थी। तो कहने का हक था ना, मैं वर्जन होना सही तो बात है ना। तुम फिर से शुरू हो गई, कमाल हो यार। एक तो हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी पार्टनर से हमारी बन नहीं रही, मुश्किल से हम उन्हें मना रहे हैं, पटा रहे हैं। तो आप कंफर्म है कि आपका वो लाइफ पार्टनर लड़की है या अभी भी लड़की हुई हैं आप? नहीं, अब श्योर है।
अब 100% श्योर है कि मैं टीना से बेतनाशा प्यार करती हूँ। बेतनाशा लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए, बस इतना कहूँगी फीलिंग दे सकती हूँ उसे। उसे फील करवा सकती हूँ कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसे फील करवा सकती हूँ, लेकिन फीलिंग के साथ बोलना भी ज़रूरी है। वहाँ से कनिष्का की आवाज़ आती है। कनिष्का की तरफ ना देखकर कहती ये भी ठीक है। अगर लफ्ज़ ना हो तो उस फीलिंग का क्या फ़ायदा, जो सामने वाले समझ के भी ना समझे। तो फीलिंग के साथ लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल कर लिया करो। हाँ, ये भी ठीक है। अब वहाँ पर हंसी मजाक की सारी चीज़ें चल रही थी और नीचे थे एक सर्वेंट खाने की कुछ चीज़ें जैसे कि चिप्स वगैरह लेकर आता है। तब वो सारी ये चीज़ें देख कर कहती क्या बात है यार, भूख तो बहुत लगी थी, किसने मंगवाया। तब वहाँ से कहती है ओ कनिष्का मैम ने मैसेज किया था कि आप लोग के लिए ये चीज़ लाऊं। अभी आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, अब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ज़रूरत होगी वो खुद नीचे से जाके ले आएगी। आप जाके आराम कर लो, ठीक है मैम। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अंजलि कहने लगी अरे अब अगर कुछ चाहिए हो तो हम तो यहाँ मेहंदी लगा रहे हैं ना, तो तुम लोग को जो चाहिए तुम लोगों को मिल ही जाएगा। बकवास बंद करके मेहंदी लगाओ। ओके। वहाँ पर म्यूज़िक भी हल्की हल्की, जो ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक नहीं, हल्की हल्की म्यूज़िक चलने लगती है। तो वहाँ की लाइव को देखकर सब कनिष्का वहाँ से हट जाती है और चली जाती है उस साइड पे जहाँ सन्नाटा था, कोई नहीं था, खामोशी थी। तो वो उस साइड में जाके बैठ जाती है। उसे ज़्यादा चहल पहल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी लाइफ का आधा हिस्सा तो खामोशी में गुजारा था। आधा हिस्सा अपनी लाइफ से, यही कहना चाहिए 12 साल की उम्र से लेकर अभी तकरीबन 30 साल तक उसने अपनी लाइफ को खामोशी से एक साइड में गुजारा था, जहाँ कोई नहीं, फैमिली नहीं थी, खामोशी खामोशी थी, अंधेरा ही अंधेरा था। तो एक पल के लिए उसे वही अंधेरा याद आता है और उसी अंधेरे में जाके बैठ जाती है। यहाँ सब अपने में थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे, मेहंदी वाले भी उनके साथ बातें कर रहे थे, वो बहुत खुश थे। लेकिन कनिष्का के उठने से परिणीता को महसूस होता है कनिष्का यहाँ नहीं बैठी है, तो वो उठती नहीं है। वो इन सब की तरफ देखती है, बस इतना करती है, अपना मोबाइल निकालती है और मैसेज करती है कनिष्का को। तो पूछती है कहाँ हैं आप। वो मैसेज देखकर जवाब नहीं देती, वो मोबाइल को साइड में रखती है, बस अंधेरे में देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि कल पहले उसकी ज़िंदगी क्या थी, अब उसकी ज़िंदगी क्या है। एक हस्ती के आने से ज़िंदगी बदल सकती है, तो हाँ, वो सही बात है। लोग सही कहते हैं कि एक हस्ती के आने से ज़िंदगी बदल भी सकती है, एक हस्ती के जाने से ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। कोई आपकी ज़िंदगी को आबाद करने आ सकता है, तो कोई आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने आ सकता है। कनिष्का के साथ भी यही हुआ था। कनिष्का आंखें बंद कर लेती है। कनिष्का को वो लम्हे याद आता है जब वो पैदा से लेकर समझदार हुई थी। उसे समझ में आया था उसकी माँ की नफ़रत, उसकी मोम की नफ़रत, उसके घर वालों की चीज़ें, सब कुछ उसे याद आ गया था। सब कुछ एक पल के लिए वो सब कुछ भूल जाती, वहाँ कौन है कोई नहीं, सिर्फ याद आता है वो अंधेरी रात, वो रात जो उसके साथ गुजरी थी। वो सारी चीज़ें एक कह सकते हैं ना रिकॉर्डिंग टाइप की, जैसे कि हमारे दिमाग में एक रिकॉर्डिंग रखी हुई है, उसे हम प्ले कर लेते हैं, वो प्ले के साथ वो स्टार्ट हो जाती है, ना रुकने वाली स्टार्टेड। उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, सब कुछ। और एक पल के लिए वो सारी चीज़ें उसे कट जाती है, कट ऑफ कर जाती है और वो वही उसी दुनिया में चली जाती जो उसके साथ हुआ था। माँ की नफ़रत, माँ का दुक्कारना, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारा रंग वैसा है, वो सारी चीज़ें। यहाँ तक उस इंसान को भी याद करना जिस इंसान ने उसकी इज्जत पर हमला किया था। इंसान कभी वो चीज़ें नहीं भूलता, उसे अक्सर कभी कभार ऐसी मोमेंट में, ऐसी चीज़ों में वो चीज़ उसे याद आ जाती। दिमाग के कोने में जब तक सेफ चीज़ें रहती है ना, आपको कभी ना कभी वो याद आ जाती है। कनिष्का के साथ इस वक्त यही हुआ था। परिणीता देखती उसका मैसेज ना देखा, ना रिप्लाई किया, तो सोचने लगती है। तब वो पर्दे को थोड़ा सा साइड करती है, थोड़ा सा, ताकि वो कनिष्का को देख सके। कनिष्का को यहाँ वहाँ देखते उसे नज़र नहीं आती, तो वो उस कोने की तरफ देखती जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ कौन जा सकता है भला, सारी जगह रोशनियों से भरी थी, बस एक कोना अंधेरा था, पता नहीं क्यों। तो वो उसी कोने में गौर से देखने की कोशिश करती। तो क्या करती है, उसे कंफर्म करने के लिए एक मैसेज करती है और उस मैसेज का टिप लाइट, थोड़ी सी लाइटिंग उसी साइड में जलती जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो कनिष्का, परिणीता समझ जाती है कि कनिष्का उस अंधेरे में फिर से बैठ गई है। वो सोचती है कि कभी ज़िंदगी में मैं आपको पूरी तरह से इस अंधेरे से निकाल पाऊंगी,
वो ये सोचती है, उस अंधेरे में सिर्फ देखने लगती है बस खामोशी से। तब वो अंजलि देखती कि वो अंधेरे में कुछ देख रही है और वहाँ पर कनिष्का दी नज़र नहीं आ रही। तो वो उठती है, पहले परिणीता के पास जाती है। क्या हुआ, आप उस अंधेरे में क्या देख रही हो, मेरा एक काम करोगी? हाँ कर सकती। क्या उस साइड में लाइट नहीं है क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्यों, क्या करना है आपको? चारों तरफ देखो। और चारों तरफ नज़र दौड़ाती। क्या नज़र आया तुम्हें? मतलब मैं समझी नहीं, आप मुझसे पूछना क्या चाहती है भाभी? वहाँ सब खामोश हो जाते हैं, वो परिणीता की तरफ देखते हैं। मैंने कहा चारों तरफ देखो, तुम सबको क्या नज़र आ रहा है? लाइटिंग ही लाइटिंग। हाँ लाइटिंग ही लाइटिंग, लेकिन उस साइड में अंधेरा क्यों है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद वहाँ की लाइट ख़राब होगी। तो अभी और इसी वक्त जाके वहाँ लाइट लगाओ, अगर है तो चालू करो, अगर नहीं है तो लगाओ। बट वजह, वो मोबाइल इसकी तरफ करती है और एक मैसेज करती है। जैसे ही मैसेज करती है सबकी नज़र उस कोने में जाती है और वहाँ पर एक मोबाइल शो होता है। देख गया वहाँ पर कोई किसी का मोबाइल रखा है। तो कहती है हाँ वहाँ पर मोबाइल। ओह, यानी कि अंधेरों की आशिक फिर से अपनी अंधेरे की दुनिया में थोड़ी देर के लिए गई है और मुझे उन्हें थोड़ी देर के लिए भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। जाओ लाइट चालू कर दो। ओके बॉस, ये कहकर वो वहाँ से उठती है। तो उस साइड में जाती देखती है कि वहाँ पर 3-4 लाइटें हैं लेकिन बंद है। तो वो क्या करती है, वो बिना कुछ कहे उस साइड की तरफ जाके देखती है। वहाँ पर एक बोर्ड था जहाँ पर बटने ऑफ नज़र आ रही थी। तो वो तीनों उंगलियों को एक साथ टक दबा देती है, जिससे दबाने से उस साइड की अंधेरा एकदम रोशनी में बदल जाती है। कनिष्का जो अपनी पुरानी यादों में थी, उसके माथे से पसीना, हाँ थोड़ी हवाएं भी चल रही थी लेकिन फिर भी उसके माथे पे पसीने थे। जब परिणीता ये देखती तो उसके भी माथे पे थोड़ी सी चेहरे पे उदासी आ जाती है। तो वो वहाँ से उठती है बिना किसी चीज़ की परवाह किए, यहाँ तक कि वो अपनी मेहंदी की भी परवाह नहीं करती। तब वहाँ से मेहंदी वाली कहती मैम अभी तक आपकी मेहंदी ठीक से सूखी नहीं है। तो कहती है अगर मेरी मेहंदी सूखने का इंतज़ार किया है ना, तो कोई इस अंधेरे के अंदर खुद को गुम करने की पूरी तरह के लिए बैठी हुई है और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो उस तरफ बढ़ती है। तब वहाँ से अंजलि को इशारा कर देती है। अंजलि वहाँ से हटती है। उसे अपनी बहन की कंडीशन देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था और उसकी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही परिणीता को आते हुए देखती है वो साइड से हट जाती है और वो अपनी जगह पर आके बैठ जाती है। तो समंता आके उसको इस साइड से हक करके कहता है होता है अ, होता है ऐसा, कभी कभार हमें ज़्यादा खुशियाँ ना रास नहीं आती, हमें वो पल भी याद आते जो हम पल याद करना नहीं चाहते। सुना तुमने, टेंशन ना लो, परिणीता संभाल लेगी उसे। चलो मेहंदी लगाओ। ओ आप सब लोग मेहंदी लगाओ, उनको छोड़ दो। तो परिणीता उसी के सामने वहाँ पर 2 चेयर रखी थी। तो परिणीता दूसरे चेयर पर नहीं उसकी गोद में बैठ जाती है। तो जहाँ एक छोटी सी जो पर्दा था, तो वो उसे लगाना नहीं चाहती थी, लगाना भी चाहती थी। जो पर्दा वो लोग जब शिल्पा और टीना किस कर रहे थे वही पर्दा वो साइड में रखा था। उसे देखती है तब उसकी नज़र को समझ कर परिणीता वहाँ से सिमरता उठती है और उठ के आके उस पर्दे को पूरी तरह से उन दोनों को कवर कर देती है। उस साइड से हवा चल रही थी, इस साइड से पर्दा था। वो लोग कोई भी वहाँ नहीं देख सकता था। तो कहती है, तब वो कहते हूँ ये भी ठीक है, उनको उनकी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने दो। जैसे ही अपने गोद पे कनिष्का को किसी चीज़ का एहसास होता है तो आराम से आंखें खोलती है और अपने सामने परिणीता को देखकर एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में नमी थी, उसकी आंखों में नमी इतनी थी कि बस वो बहने के लिए तैयार थे, वो गालों को पे सरकने के लिए तैयार थे। इतनी खुशी में, इतनी अच्छी चीज़ों में, और उस अपना सर ऊपर उठा के देखती है जहाँ लाइट चल रही थी तो उसकी तरफ फिर से देखने लगती है। तब परिणीता कहती है क्या मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी कि आपने फिर से अंधेरे से दोस्ती करने आके यहाँ बैठ गई? तब भी वो कुछ नहीं कहती। तो कहती अच्छी बात, खामोशी अच्छी लगती है आपको, चलिए हम भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए खामोश रह सकते हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकती हो कि इस वक्त आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था अंधेरे में? अगर आप आ भी गई थी तो लाइटिंग कर लेती, अगर लाइटिंग भी नहीं करनी थी तो आप एक मेरे मोबाइल की मैसेज ही देख लेती। तब कनुषा खामोशी से बहुत कस के परिणीता को हक कर लेती। उसके हक में तकलीफ, दर्द सब कुछ था, वो सारी फीलिंग थी जो उसने बचपन से यहाँ इस सफ़र तक तैर किया था। वो सारा दर्द, उसकी आंखें में अब आंसू आ गए थे।
जो बह रहे थे, जो बह के कनिष्का के आंसू अब उसके गालों से सिरकते हुए परिणीता के कंधे पर लग रहे थे। उसके कंधे पर जब आंसू गिरते उसे महसूस होता है, वो भी उसे कस के हक करती है, लेकिन वो अपनी मेहंदियों का भी ख्याल रखती है कि ये मेहंदी अभी जितने देर सूखे नहीं थे, इसलिए उनका ये ख्याल रखती है। तो वो एक तरफ बैठी थी, उसे कस कर हक लगाते हुए, हक करते हुए। परिणीता की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो उसकी आंखों के आंसू अब हिचकियों में बदल रहे थे। हिचकियाँ, हाँ, कनिष्का रो रही थी। कनिष्का उन लम्हों को याद करके रो रही थी, उन पलों को याद करके रो रही थी। इतनी सारी खुशियों के बीच में अगर आपको वो लम्हे याद आ गए तो सोचो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी। खुशियों के बीच में अक्सर कभी न कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र भी लग सकती है, हमारी नज़र लग सकती है, हमारी खुद की नज़रों से हम बचना चाहिए। तो परिणीता उसके कुछ सिर्फ इतना उसे कुछ नहीं कहती। तकरीबन 20 मिनट तक वो उसे इसी तरह हक करके बैठी थी ताकि वो जो रोना चाहती है वो रो ले, वो रोती रहे। तब वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है। तो समंता दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ पर कनिष्का की मम्मा खड़ी थी, जैसे कि किसी गहरी नींद से डर के उठी है वो। तो अंजलि अपनी मम्मा को देखकर वो मेहंदी वाले को रोकती हुई उठती है, अपनी मम्मा के पास जाती है। वो कहती है, मम्मा आप ठीक हो? कनिष्का कहाँ है बेटा? कनिष्का दी वो परिणीता के साथ वहाँ है। क्यों, क्या हुआ, इन प्रॉब्लम? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कनिष्का परेशान है, वो रो रही है। तो मैं गहरी नींद में थी, उसके रोने की हिचकियाँ सुन के मैं आ गई। हाँ, वो कर रही थी, ये सारी चीज़ें कर रही, क्या मतलब? वो फिर से अंधेरे में जाके बैठी थी। क्या कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? मोम, हम जितनी भी खुशियाँ मनाएं ना, हमें वो तकलीफ दिन याद आ ही जाते हैं, वो दर्द याद आ ही जाते हैं जो हम याद नहीं करना चाहते। और आप घबराइए मत, तो उसके साथ परिणीता भाभी है, वो उन्हें संभाल लेंगी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं उस पर्दे के पीछे, बाकी परिणीता संभाल लेगी ना उसे। इतना तो उसने संभाला है हमारी दी को, वो आगे भी उसे संभाल लेगी, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। तब उसके पापा भी उनके पीछे आ जाते, कहते क्या हुआ, तुम नींद से भागती, मैं तुम्हें आवाज़ देते देते आ गया हूँ यहाँ पे। ओ कनिष्का, कनिष्का क्या हुआ कनिष्का को? कुछ नहीं, चलिए सोने। कनिष्का को संभालने के लिए उसकी बीबी है। पर हुआ क्या, तुम नींद से ऐसे उठ गई हो, मुझे भी डरा दिया। कनिष्का कनिष्का कह के ऊपर आ गई हो तुम, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कनिष्का रो रही है तो आ गई थी। तो देख लो कनिष्का कहाँ है वो? तो पर्दे के पीछे इशारा करती है। तो कहती, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या बेटा? दी फिर से अंधेरे में चली गई थी। क्या, क्यों, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, हम अच्छी तरह मजाक मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। शिल्पा अपनी मोहब्बत से माफ़ी मांग रही थी, आंटी यहाँ आई थी, वो सारी चीज़ें वहाँ बताती। फिर एक पल ऐसा आता है हम सब लोग हंसी मजाक करते हैं तो दी नज़र नहीं आती। सबसे पहले भाभी इस चीज़ को गौर करती है, तो भाभी उन्हें मैसेज भी करती है, तो मैसेज का जवाब नहीं देती। जब भाभी चारों तरफ देखती तो एक अंधेरे कोने में जाके वो बैठ गई थी। कंफर्म करने के लिए फिर से वो मैसेज करती है, तो उन्हें कंफर्म होता है कि वाकई उस अंधेरे में जाके कनिष्का बैठी है। तो वो मुझे बुलाती है, मुझे वहाँ की लाइटिंग जलाने के लिए कहती है, और फिर वो खुद वहाँ से उठ के उनके पास चली जाती है। तब वहाँ दादाजी भी आते हैं। जैसे जैसे कि दादाजी को भी लगा था कि कनिष्का कुछ परेशान, कुछ हुआ है कनिष्का के साथ। जब वहाँ सारी बातें सुनती है तो दादाजी उनके फादर और उसके मोम को कहते, चलो अब नीचे चलते हैं। मैंने कहा ना, परिणीता के होते हुए कनिष्का उस अंधेरे में दोबारा से नहीं जा सकती। जितनी दफ़ा उसे उस अंधेरे में जाने का ख्वाहिश होगा ना, उतनी दफ़ा उतनी ही उसी पल उसके अंधेरे से निकालने के लिए परिणीता उसके पास जाएगी। हाँ, ये बातें वो भूल नहीं सकती। उसके साथ जो हुआ है उसे भूलने के लिए बहुत से टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि उसके एक दिन की बात नहीं थी, उसकी आधी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नफ़रत हुई हैं। तो वो उन चीज़ों को याद करते करते तो वो पल भी याद आ ही जाएंगे ना। जब हम खुशियाँ याद करते हैं ना, कभी कभार हमारे दर्द वाली फीलिंग भी हमें याद आती है। तो टेंशन ना लो, परिणीता उसे संभाल लेगी, अब चलो यहाँ से, ये कहकर उसे वहाँ से निकल जाती है। तब उसकी मम्मा कहती, क्या पूरी तरह से मेरी बेटी इस दलदल से नहीं निकल सकती? वो निकल चुकी है, लेकिन कभी कभार उसे उन यादों को भी जीना पड़ेगा। जितना भी करेंगे हम, कितने भी करें, तुम एक पल के लिए ये नहीं सोचती कि तुमने अपनी बेटी के साथ गलत किया था? सोचती हो ना, तुम भी सोचती हो, मैं भी सोचती हूँ। तो वो भी तो सोचेगी ना। अब उसे वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं,
जिस लड़की की बदौलत उन सारी चीज़ों को वो इंजॉय कर रही है, उस अंधेरे में उसके साथ कौन है? वही लड़की है। तब एक मैसेज आता है समंता के मोबाइल पर। समंता का मोबाइल उसके हाथ में था। उस मैसेज में लिखा है, उस जगह को फिर से अंधेरा कर दो। तो परिणीता की मैसेज पढ़कर वो उसी बोर्ड की तरफ आती है और उस जगह को फिर से अंधेरा कर देती है। जब लाइटिंग बंद होती है तब भी कनिष्का अपने आंसू को बंद नहीं करती और रोती रहती है। तो दादाजी कहते हैं तुमने लाइट बंद कर दी। तब उसे परिणीता का मैसेज दिखाती है तो वो कहती है कुछ करने वाली है, चलो अब हम चलते हैं। आप उन्हें रोकेंगे नहीं? वो लोग जिस चीज़ के लिए रुके बात कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं नहीं रोक सकती। चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखो। चलो मेहंदियाँ लगाओ, अगर हो सके तो उन्हें अकेले छोड़ दो। आई थिंक आप ठीक कह रही हो, हम सबको नीचे चला जाना चाहिए। ये कहकर वो एक मैसेज करती है परिणीता की तरफ और कहती है हम वहाँ से जा रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा, दी को संभाल लीजिएगा, हम सब नीचे जा रहे हैं, मेहंदी नीचे लगाएंगे। और हाँ, आई प्रॉमिस हम चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे। अगर ये सब होगा तो हमें मेहमान गेस्ट रूम में की तरफ निकल जाएंगे, वहाँ वैसे भी सफाई हो चुकी है, हम आराम से वहाँ पर गाने मजाना कर लेंगे, आप देख लीजिए। वो सब की तरफ इशारा करती, सब वहाँ से उठते हैं। वो जहाँ चिप्स वगैरह रखे थे वो उन सारी चीज़ों को भी उठा लेते हैं, यहाँ तक कि शिल्पा ड्रिंक को भी उठाती है। शिल्पा जब ड्रिंक को उठाती है तो टीना उसे घूर के देखती है और कहती है अरे बाबा, मैं इसलिए उठा रही हूँ, मेरी दोस्त है ना थोड़ी सी पुराने ज़माने में पहुंच गई है, और पुराने में ज़माने में जब वो पहुंचती है ना तो ड्रिंक करना अच्छी उसे अच्छा लगता है, तो इसलिए उठा रही। डोंट वरी, मैं पीऊँगी नहीं, एक मिनट रुको। वहाँ पर एक छोटा सा बेसिन था जहाँ हाथ धोने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, तो वहाँ जाके उस ड्रिंक को गिरा देती हूँ। कहती ये लो, देखा मैंने सिर्फ लिया था, पीने के लिए नहीं लिया था। बाप रे, अब तो मुझे हर चीज़ को सोच सोच के करना पड़ेगा। हाँ, शिल्पा एक लंबी सांस लेकर कहती बाप रे, अब मुझे सोच सोच के चीज़ें करनी पड़ेंगी। कपल बनने में क्या मुश्किल है, लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में आने से क्या चेंज होता है, पूरी लाइफ चेंज होती है। मैम, समंता उनके पास आके खड़ी होकर कहती है अच्छा, तुम्हारी भी ऐसी हुई थी? बिल्कुल। कहाँ हो स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो हनी? कुछ खाया हनी? गलत चीज़ नहीं खाई है ना स्वीटहार्ट? किसके साथ हो, क्या कर रही हो, कैसी हो? अच्छा, उसके साथ हंसी मजाक ज़्यादा क्यों कर रही हो? बड़े बहुत सी चीज़ें सुननी पड़ती है। उप्स, कभी मार खाए? नहीं, अभी तक इस चीज़ की नौबत नहीं आई है, क्योंकि मैंने इस चीज़ की नौबत लाई नहीं हो ना बॉस, तो मारने वाले चांस नहीं। लेकिन आपके जो कांड होते हैं ना, उससे ज़रा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जिसे आप बच्ची कह रही हो ना, वो बच्ची भी आपकी फर्स्ट लव और फर्स्ट लाइफ पार्टनर, फर्स्ट सब कुछ कह सकते हो, आपकी है, तो उससे मार खाने का हक भी आपको होगा। चले, क्या बात है। और एक नज़र उस अंधेरे में देखती है, तब से मिन्ता कहती है डोंट वरी, उस अंधेरे में उसे निकालने वाली आ चुकी है, अब चलिए यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी चारों तरफ खामोशी देखकर परिणीता एक मैसेज करती है समंता को। समंता जो पलट रही थी, वो मैसेज पढ़ के फिर से पीछे आती है और उस चादर को वहाँ से हटा देती है और एक नज़र उन दोनों को देखती है, जिसने कस के कनिष्का ने जिस तरह से परिणीता को हक किया, और उसके आंसू देखकर एक पल के लिए उसके दिल में भी दर्द उठता है। वो उस आंसू में उन्हें देखना नहीं चाहती, तब सिर्फ मैसेज में इतना करती है कि जो आंसू बहा रही है उसे रोकने के लिए कहिए ना। तो वहाँ से मैसेज का जवाब आता है। उसकी मेहंदी सूख चुकी थी, तो उसी मेहंदी के हाथों से वो लिख रही थी, तो लिखती है इस पल में से रोने दो, आज के दिन, आई प्रॉमिस इसके बाद कनिष्का मेरा कभी नहीं रोएगी। तो ये मैसेज देकर वो वहाँ से हट जाती है। तब उसके चेहरे की रंग थोड़े से जैसे कि उदास। तब अंजलि इसके पास आके कहती क्या हुआ इतने वक्त? तुम्हें पता है, जब से मैं बॉस के लाइफ में मेरी इंटरव्यू हुई ना, मैंने कभी भी उन्हें इस तरह रोते हुए नहीं देखा है। हाँ, वो तकलीफ में होती है, दर्द में होती है, तब भी वो इतनी नहीं रोती, लेकिन आज क्यों रो रही है? आज इतना रोना, वो भी इस तरह से। उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके गालों से फिसल कर परिणीता के कंधे तक आ रहे थे यार। अब मैं क्या कह सकती हूँ, शायद उन्हें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें याद आ गई हो, हमारी नफ़रत भी याद आ गई हो। सोचती हूँ कि अगर हम वो ना करते तो अच्छा नहीं होता। देखो, हम और ये काश लफ्ज़ अजीब होता है, बट होता है हम सबकी ज़िंदगी में। काश हम ये करते, काश हमें एक मौका मिल जाए, काश हम ये।
हम सोचते हैं ये काश अक्सर हम सबकी ज़िंदगी में होता ही है। जो इंसान कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में काश नहीं है तो हम सीखे नहीं, उसकी ज़िंदगी में भी काश लफ्ज़ आता ही आता है। तो इस काश को रहने दो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, डोंट वरी। परिणीता संभाल लेगी और मुझे यकीन है आज वो आखिरी दफ़ा रो रही है। परिणीता ने ये कहा, ये देखो मोबाइल में, और उसे मैसेज दिखाती परिणीता की, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब जिस तरह से तकरीबन आधे घंटे तक कनिष्का उसे हक करके रोती रहती है। तब परिणीता कहती है, आपको रोना किस चीज़ पर आ रहा है?" तो कनिष्का चुप हो जाती। उसकी आंसू बहना बंद नहीं होते, बस उसकी हिचकियाँ बंद हो जाती है जो रोने के लिए थी। तो कनिष्का कुछ नहीं कहती, बस और ज़्यादा कस के कर लेती। तब परिणीता कहती है, बाप रे बाप, मेरी माँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा लाइफ, मेरी पार्टनर, इस कदर ज़ोर से हक मत करो कि मेरी हड्डी पसली टूट जाए, फिर तुम मुझे बिस्तर पर फेंक दो, कहो तुम तो अभी तो मेरी लायक नहीं हो, अब इसी बिस्तर पे पड़े रहो। वो उसको थोड़ा सा हल्का कर लेती। तब वो कहती, इतना भी हल्का मत करो कि मुझे ऐसा लगे कि तुम मुझसे हक नहीं कर सकते, मुझे गले नहीं लगा सकती। तो कहती है, उसे घूर के देखती है कनिष्का आंखें खोल के। तो कहती, हाँ मेरा प्यारा बच्चा, आई लव यू। अच्छा अब बताओ रोने की वजह। मैं दो चीज़ें बताऊंगी, इन दोनों में से क्या एक हो सकती है। एक, तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हें पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। दूसरी, आप इसलिए रो रही हो कि आपकी शादी मुझसे हो गई है और मैं आपकी ज़िंदगी का वाट लगाने वाली हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अगर आपको मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने से रोना आ रहा है तो रो लो, और तो मैं सारी ज़िंदगी आपको कह दूँगी रोते रहिए, मैं आपकी ज़िंदगी से जाने वाली में से नहीं। यही समझ ली थी मैं आपकी कुंडली में, वो क्या कहते हैं, कुंडली में बस के बैठी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान ज़मीन यहाँ से वहाँ हो भी सकती है, उनकी वजह से हम अलग भी हो सकते हैं। जब वो लोग हिलेंगे तो हम भी हिलेंगे ना, हिल के कहीं वहाँ पहुँच जाएंगे, कभी यहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह से हम अलग हो सकते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो हम अलग हो सकते हैं। लेकिन जब तक मेरी सांसें हैं, मैं जिंदा हूँ ना, आपकी कुंडली में मैं पूरी तरह से बैठ चुकी हूँ, वो आप अपनी कुंडली से मुझे निकाल नहीं सकते। ये बात याद रखिए। अगर इस वजह से रो रही है तो रोती रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इस वजह से रो रही हो, उसकी बात मेहंदी की थी तो उसे हाथ लगाने वाली थी तो कहती, शिट, अगर मैंने अपनी हाथों से आपकी चेहरे को साफ किया तो आपके चेहरे पे मेहंदी लग जाएगी, तो क्या कर सकते। तो उससे थोड़ा सा दूर होती है, तो अपनी लिप को लेके जाकर उसकी आंसू को वहाँ से लेती है जहाँ से नीचे गिरे थे, नीचे से स्टार्ट करती है, अपनी ज़बान को ले जाकर उसके गालों से लेकर उसकी आंखों तक जाके उसकी आंखों पर एक सॉफ्ट सी किस करती है, कहती है। फिर वो दूसरी तरफ भी वैसी हरकत करती है, अपनी ज़बान को लेके जाकर उसी चिन के नीचे से उसके आंसू के कतरे को लेते लेते उसकी वो आंखों के ऊपर आके उसे उसी जगह पर एक प्यारी सी किस करती है। तो इसलिए रोना चाह तो रो लो, बट अगर आपको आपकी वो पुरानी दुनिया याद आ रही है तो आपको नहीं लगता मैंने आपको इस दुनिया से निकाला है, आपको इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, इस दुनिया से मैंने बहुत मुश्किल से आपको निकाला है, आपको नहीं लगता? वो फिर भी कुछ नहीं कहती, तो कहती है, मुझे अंधेरे में मेरा दम घुटता है, अब आप रोशनी करेंगी या यहाँ पर बैठे रहेंगी? अगर आपको यहाँ बैठना है तो कोई बात नहीं, मैं बैठी रहूँगी सारी दिन, सारी ज़िंदगी में आपकी गोद में इसी तरह बैठी रहूँगी। बट इतना याद रखिएगा कि मेरा वेट ज़्यादा है, आपको दर्द होगा पाँव में, इसलिए उठिए, चलिए रोशनी में, मुझे थोड़ी देर और यहाँ बैठना है। और क्या तुम मेरे साथ बैठ सकती हो इस अंधेरे में? मैंने तुम्हें एक बात पता ही नहीं है, मैंने सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें बता तो दिया, बट एक चीज़ को छोड़ के कभी कभार मुझे इस अंधेरे से प्यार होता है। मैं सब चीज़ें छोड़कर इस अंधेरे में आके बैठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बहुत खुश होती भी हूँ ना। फर्स्ट तो मैं कुछ होती नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी तुम्हारे साथ, मैं कुछ होती नहीं थी यार। बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द होती थी। मम्मा पापा सबकी भी चीज़ों से याद करती थी, हर चीज़ों को याद करते तो मैं, मेरी दुनिया ये अंधेरा होता और मेरे हाथों में एक सिगरेट होती और एक शराब होता। ओके, लेकिन अब चेंज हो चुका है, मेरे अंधेरा तो है लेकिन ना मेरे हाथों में शराब है ना स्मोकिंग। हाँ, मेरे हाथ में एक खूबसूरत सा फूल है, जिस फूल की वजह से मैं उससे बात कर रही हूँ, वरना मैं खामोश रहती थी इस अंधेरे में, बस पीना और स्मोकिंग करना।
आपको डर नहीं लगता था अगर कहीं आप सो गई हो और आपका हाथ से आपके हाथ से सिगरेट और ड्रिंक एक साथ गिर जाए और वहाँ पर आग लग जाए? डर नहीं लगा था? लगता था। यही सोच के करती थी कि रात को गहरी नींद में जाने के बाद मेरे हाथों से ये दोनों चीज़ें गिरेंगी और मैं जल के कबाब हो जाऊंगी। बट कभी हुआ नहीं था ये सारी चीज़ें, कभी भी नहीं। जब जब सोच के करती थी तब तो बिल्कुल नहीं होता था। ओके। और अब थोड़ी देर पहले मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कैसे कि ये कोना है ना, यहाँ पर मैंने लाइट लगाई है, पता नहीं किसने लाइट बंद कर दी है। किसी ने गलती से की होगी, आप बताओ। हाँ, मुझे ऐसा लगा ना ये अंधेरा मुझे बुला रहा है एक पल के लिए। मैं खुद में नहीं थी, मैंने चारों तरफ देखा, सब लोग अपनों में हैं। ऐसा लगा कि उन सब के बीच में मैं अकेली हूँ, अकेली महसूस कर रही थी खुद को। और मुझे लगा मेरी दुनिया ये अंधेरा है, तो वहाँ से यहाँ आ गई। लेकिन मेरे बैठने के 5 मिनट बाद तुम्हारा मैसेज आ गया, पता नहीं कैसे। तो मैंने तुम्हारे मैसेज को भी इग्नोर किया। देखा कि तुमने लिखा है आप वहाँ क्या कर रही हो, बट जवाब नहीं दिया। तुमने फिर से मैसेज किया, तब भी जवाब नहीं। उस दफ़ा उठाया ही नहीं, उसी सामने टेबल पर रख दिया। बस दूर वहाँ देख रही थी, वहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ देख रही थी। और फिर मुझे वो पल याद आने लगे थे जो पल मैं याद करना नहीं चाहती थी। लेकिन पता है, दिमाग या दिल दोनों, एक कोना ऐसा होता है कि हमारी पुरानी यादें अक्सर रहती हैं, हम चाह के भी उसे निकाल नहीं पाते। हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी जद्दोजहद करें कि नहीं हमें ये याद नहीं करना, नहीं हमें वो खुशी के पल याद करने जो खुशी के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन अक्सर वो तकलीफ़ और दर्द हमें याद आ जाता है, अक्सर उस अंधेरी दुनिया में आने को दिल करता है। तो वहीं पर मैं बैठी थी, फिर तुम आ गई, मेरे गोद में बैठ गए। और फिर मैंने ये चीज़ एहसास किया, अपनी आंखें बंद करके अपनी उस दुनिया को जीने की ख्वाहिश की जिस दुनिया में मैं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रोशनी में लेना चाहती हूँ, लेकिन अंधेरे का साथ छूटना नहीं चाहता। छूटना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ अंधेरे का साथ, लेकिन छोड़ नहीं पाती हूँ। क्योंकि हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि सबके साथ हैं, लेकिन मैं उनके सबके साथ नहीं हूँ। मैं ये फील करना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुमसे बेतहाशा प्यार करना चाहती हूँ, तुमसे बेतहाशा बातें करना चाहती हूँ। वो कनिष्का मेरा जो सिर्फ ऑफिस में बात करती है, सिर्फ काम के मुताबिक, उसकी लाइफ में और कोई बात नहीं है। बस एक ही चीज़ है, आंखें दिखाओ और समंता मेरी आंखों की भाषा समझ के मेरा काम कर देती है। बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। समानता ने इसे आदत डाल दी थी मेरी कि मेरी आंखों की भाषा वो समझने लगी थी, और उसके वजह से मैंने किसी से बात करना ज़्यादा सीखा ही नहीं। लेकिन तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मैं बात करना सीख रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना, बच्चा जब पहली बार लफ्ज़ बोलना सीखता है, वैसे मैं सीख रही हूँ तुमसे बात करना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को एक्सेप्ट किया है, उन सारी चीज़ों को भूल कर, उनकी प्यार को याद करके। लेकिन परी कभी कभार वो दर्द, वो तकलीफ बहुत देती है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। उसकी आंखें फिर से भरने लगती हैं। परिणीता सिर्फ सुन रही थी उन बातों को। बहुत दर्द देते हैं जब आपकी माँ ये कि उसे मेरे रंग की वजह से मुझे सपोर्ट, मुझे अच्छा, मुझसे क्या कहूँ यार, बोल भी नहीं पाती हूँ अपनी इस फीलिंग को, बता भी नहीं पाती हूँ। मैं सब कुछ कर रही हूँ यार, करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये कमबख्त दिल और दिमाग का कोना मुझे छोड़ता नहीं है। बहुत दिनों से तंग कर रहे हैं मुझे। तुम्हारे पास नहीं थी ना, 2.5 हफ्ते, ये एक महीने हो गए ना हमारे जब दूर थे एक दूसरे से। वहाँ पर मैं तन्हा रहने की कोशिश करती, और जब भी मैं तन्हा रहती थी ना, तो झट से तुम्हारा मैसेज आ जाता था मेरे पास, और फिर मैं वहाँ से उठ के रोशनी में आ जाती थी। ऐसा होता था, मैं कोशिश करती थी बैठ जाऊँ अंधेरे में, फिर तुम्हारा मैसेज आता है क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि मैं अंधेरे में बैठी हूँ, तुम्हें बुरा लग सकता था। इसलिए वहाँ से उठ के कहती ऑफिस में हूँ यार, काम कर रहा हूँ और क्या कर सकती हूँ, यही कहती। लेकिन ये पल दिमाग से जाता ही नहीं है। ये अंधेरापन मुझे वो सारी चीज़ें याद करवाती है जो मैं याद
करना नहीं चाहती। उस रात को, उस काली रात को तक याद दिलाती है मुझे, जिस रात में मेरे साथ वो हुआ नहीं कि हुआ तो नहीं, हुआ था क्या? आपने अपने को खुद को बचाया नहीं। आपने यहाँ तक कि उसके सर को भी फोड़ा था, उसके सर पे भी मारा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। लेकिन आपने अपने आप को बचाया ना। अगर आपकी जगह कोई बच्ची होती, कोई ऐसी बच्ची जो उस ताकतवर आदमी के सामने नहीं डट पाती, लेकिन आप डटी थी, आपने खुद को सेव किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हम जितनी दफ़ा, हाँ ये बात सच है कि दिल और दिमाग के कोने में अक्सर वो चीज़ें रह जाती, चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो और जितनी भी कड़वी से कड़वी चीज़ हो, हमारे दिमाग में वो सेफ होती है। एक पल ऐसा आता है, तो ये कहते हैं ज़िंदगी में, आपको पता है मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, मैं भी याद रखती हूँ। उसके आंसू को अपने हाथों से साफ करके कहती है। अब सुने मेरी बात, मेरी 2 ज़िंदगी में 2, एक अच्छी चीज़ ये कि जब मुझे पता चला मैं बड़ी बहन बनने वाली, और मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था, बहुत खुशी वाला। और ये चीज़ मेरे यहाँ पर दिमाग पे फिक्स हो चुकी है। और दूसरी चीज़, सबसे बुरी चीज़ जिसे मैं याद करना नहीं चाहती फिर भी याद आ जाता है, मेरे मॉम डैड की डेथ। ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं पाई, चाहकर भी मैं इस चीज़ को नहीं भुला पाती। दिल और दिमाग के खोने में ये चीज़ें, हर इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हर इंसान के अंदर एक खुशी होती है, एक तकलीफ़ होती है, एक दर्द होती है। आपको कोई एक लफ्ज़ कहे ना, जो लफ्ज़ खूबसूरत होता है आपके दिमाग में फिट होती है। आपको कोई बुरा लफ्ज़ कहे ना, वो भी आपके दिल और दिमाग में फिट होती है, और वो कभी ना कभी याद आता है। जब आप उस इंसान के चेहरे को देखते हो, कितने सालों बाद भी देख लो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कितने साल बाद भी देख लो, तब आपको ये चीज़ याद ही आ जाता है कि इस इंसान ने मुझे ये लफ्ज़ कहा था। और आप उसके सामने जाके कहते हैं, हाँ तुमने इतने साल पहले मुझसे ये कहा था, आज देखो तुम कहाँ और मैं कहाँ। ये लफ्ज़ आपको छोड़ते नहीं हैं, लड़ते आपके दिल में, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को जीना चाहते हो। अब इतने सालों बाद वो आदमी आपके सामने आ गया, अब बिना कुछ कहे, बिना उसे फील करवाए कि उसने आपको क्या कहा है, आप उसके सामने से निकल जाओ। ये तो आपकी अच्छी याद होगी ना, कि हाँ जिसने मुझे इतना कहा है और उसे मैंने इग्नोर करके निकल गए। यही होता है हमारे साथ। आपको जब भी अंधेरे में रहने का पास अंधेरा, तो ठीक है, एक काम करते हैं, आइए मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। वो उसे उस रूम में लाती है, उस कमरे में लाती है, उसे कहती यहाँ बैठिए। तो कहती अब क्या? आप बैठी, मैं आती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आती हूँ। लेकिन जहाँ कहाँ रही हो? आती हूँ ना बाबा। तो वो सीधा जाती है दादाजी के रूम में, वहाँ पर उसकी मम्मा पापा सब थे। तो उन्हें देखकर एक पल के लिए वो रुक जाती है। तो वो देखते कहती क्या हुआ तुम अंजलि, क्या तुम उसे छोड़ के आ गई? मैं एक चीज़ की इजाज़त मांगने आई थी। चलिए आप सब यहाँ हैं। वो मैं कहो बेटा क्या हुआ? मैं उसे इस अंधेरे से हमेशा के लिए निकाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो ऐसा टाइम आएगा कि हर दफ़ा उसे इस चीज़ की एहसास होगा। कभी भी हम फैमिली में, और उनके से बात करने लगती है, कभी हम फैमिली में एक गेट टुगेदर करेंगे, एक पल ऐसा आएगा हम उसको छोड़कर हम अपने में रहेंगे, अपने ग्रुप में रहेंगे। यहाँ तक कि शायद मैं भी इससे शायद इस चीज़ को कर पाऊँ, इग्नोर भी कर पाऊँ। तो वो खुद को तनहा समझ जाएगी, और तनहा समझ के वो फिर से उस अंधेरे में चली जाएगी जिस अंधेरे से मुझे उसे निकालना है। हाँ तो क्या आज रात मैं उनके साथ अपने रूम में रह सकती हूँ? बट बेटा, हमारी रस्म, आपकी रस्म ज़रूरी है कि आपकी बेटी को उस अंधेरे से थोड़ी देर के लिए निकालना ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसे अंधेरे में, उसे टेरेस में लेके बैठ भी सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है। लेकिन जो बातें वो कर रही है ना, वो रो रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है, और उसको तकलीफ़ देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यही सुनना था आपसे दादाजी। बट कहाँ जाओगी तुम? एक जगह है जहाँ मैं उन्हें लेके जा सकती हूँ। ओके तो जाओ, थैंक यू। ये कहकर वो निकलती और कहती है चलें? कहाँ? इस वक्त कहाँ जाना है? और तुम्हारी मेहंदी भी तो नहीं सूखी, इसलिए तो कह रही चलिए। दादाजी डांटेंगे, इस तरह नहीं जा सकते।
ओफो, दादाजी की पोती, मैंने दादाजी से इजाज़त मांगी आपके साथ रहने के लिए, अब चलो यहाँ से। पर जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो सही। ये कहकर उसे वहाँ से लेके जाती है और लेके निकल जाती है। समंता को एक मैसेज करती है, समंता से कहती है हम लोग बाहर जा रहे हैं, किसी को बताना मत, तुम सब लोग आराम से सो जाना, ठीक है? और हाँ, जो मेहंदी वाले आए हैं उन्हें आराम से उनकी मंजिल तक पहुंचा देना। समंता उस बालकनी की साइड में खड़ी थी जहाँ पर उन्हें निकलते हुए देख रही थी, और उसके पीछे अंजलि थी, वो भी उन्हें देख रही थी। ये लोग कहाँ जा रहे इतनी रात को? तो कह रही है शायद तुम्हारी भाभी तुम्हारी दी को पूरी तरह से अंधेरे से निकालना चाहती है, जा रही है। ओके, तो क्या वो निकाल पाएगी? पता नहीं अब वो क्या करने वाली है। बस मैसेज किया है और कहा है सब लोग सो जाए। तो कहते ये भी ठीक है। और लोग मेहंदी वगैरह लगा कि मेहंदी वालों को रुखसत करने के बजाय उन्हें एक रूम दिया जाता है। वो कहते हैं आप लोग यहाँ आज रात रहिए, सुबह आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि रात है, लंबा है और यहाँ से रास्ते थोड़े से मुश्किल होंगे और हम किसी पर अंधेरे में भरोसा नहीं कर सकते। आप हमारी जिम्मेदारी हैं। आपकी मैडम से बात हो चुकी है समंता की, तो आप लोग यही रहे। आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को कुछ और चाहिए तो बताइएगा। वो आपने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मेहंदी की वजह से, लेकिन अभी आप खा लीजिए, ये लीजिए खाना और ये चीज़ें, आप लोग आराम से रहिएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, हम फाइल्स वाले रूम में हम सब हैं, ठीक है? ओके। ये कहकर और उसके रूम से क्या हम लोग आपके साथ बैठ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पूरी रात जागने का इरादा है तो आ जाइए। ये कहकर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं अंदर। तो समंता की तरफ देखकर तुम मेहंदी नहीं लगाओगी क्या? स्वीट हार्ट, मुझे काम बहुत होते तो मेहंदी, अच्छी बात। सुनिए, आप एक काम कीजिए, इसके दोनों हाथों पर मेरा नाम लिख दीजिएगा। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? और हाँ, और जो मैडम वहाँ बैठी ना, शिल्पा मैडम, उनके हाथों में भी टीना 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 लिख लीजिएगा और लिखना टीना आई एम सॉरी। और अरे बाप रे, ऐसा क्यों? ताकि आपकी पार्टनर को पता चल जाए कि आप उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। एक हाथ में आई एम सॉरी लिखिए, एक हाथ में आई लव यू लिखिएगा, जाइए। दोनों को इसी काम पे लगाते। आप सॉरी, वो आपका काम, कोई बात नहीं, हमारा ये ड्यूटी है, हमें अच्छा लगता है। शायद आपको नहीं लगता, आप लोगों को लगता है हमें मेहनत लगती है। हाँ, मेहनत तो है लेकिन हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हमारी खुद की ख्वाहिश है। तो वो लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनका टाइम इसी तरह गुजरने लगता है। वो मेहंदी वाले से पूछते हैं उसके सैलून के बारे में। टीना और काजल, टीना नहीं कह सकते, अंजलि और काजल, उनके सैलून के बारे में बहुत सी सुना है क्योंकि वो सेलिब्रिटी को तैयार करते हैं, उनके लिए मेहंदी लगाने जाते हैं। वो किन किन के घर गए उनके बारे में पूछ रहे हैं उन लोग, वो सारी बातें बताते हैं। वही दूसरी तरफ कनुष्का कहती है हम जा कर रहे हैं, और तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा है? आपकी बहन ने सिखाया, और तुम्हारी मेहंदी भी तो नहीं सूखे, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए तो धोल कर आई हूँ। क्या तुमने मेहंदी धो ली? लेकिन ये इतने कलर। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं और स्टरिंग को घुमा के कहती है क्या बात कहते हैं? यही कि आपकी मेहंदी इस तरह रंग लाएगी, देखिए ना। तो आपकी मोहब्बत, आपकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपसे बेतनाशा प्यार करती है। तो मैंने सोचा, मैंने लगाया है 2 घंटे 3 घंटे हो गए ना, हाँ हो गए हैं। तो मैंने दौड़ गई, मैंने देखना चाहती थी क्या सच में आप मुझसे प्यार करती हैं या बस लोगों की बातें। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा था? वो बात तो कर रही थी लेकिन उसके आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी, जबान बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, बस वो उसके सवालों के जवाब दे रही थी। तब कनिष्का की तरफ देखकर परिणीता कहती है उदास हो? "हम्म, बस थोड़ी सी। वो अंधेरे की तरफ देख रही थी, गाड़ी चल तो रही थी लेकिन उसके साइड में अंधेरा था, बस उस पर नजर गाड़ के बैठी थी। "हम्म, आपसे एक सवाल पूछूं?" हाँ पूछो। आपको एक जगह दिया जाए, उस जगह में 2 चीज़ें रखी जाएं। क्या मतलब? सुनिए तो सही। आप एक साइड में खड़ी हैं, वहाँ पर 2 चीज़ें रखी गई हैं। अब ये मत कहना एक साइड में तुम मम्मा को खड़ी करोगी, दूसरी साइड में तुम खुद खड़ी होगी और मुझे तय करना होगा मैं किसकी तरफ जाऊँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो क्या कहना चाहती हो? एक साइड में बिल्कुल अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा, वहाँ पर किसी को आप देख भी नहीं सकते। यहाँ पर आप अंदर जाओगे, आप भी नज़र नहीं आओगे, आपकी आंखें तक भी नज़र नहीं आएगी। बस अगर आप गुस्से में लाल करेंगे ना अपनी आंखों को, तब शायद नज़र आ जाए अंधेरे के अंदर। ओके, एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ हमारी, आपकी पूरी फैमिली, आपकी मॉम, आपके डैड, आपकी पूरी फैमिली खड़ी है। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। चलिए इस सवाल को थोड़ा और चेंज करते। सबसे पहले मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे आपकी पूरी फैमिली खड़ी है।
अब आप कहाँ जाना पसंद करेंगी बताइए? तो मैं तुम्हारे पास आना पसंद करूँगी, सिंपल सी बात है। तो आप अंधेरे में जाना पसंद नहीं करोगे? आ, पता नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ तुम मेरी फैमिली होगी तो मैं वहाँ आना पसंद करूँगी, क्योंकि वो अब तुम किस जगह पर खड़ी हो ये तो बताओ। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहाँ उजाला ही उजाला, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, और मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली है। तो तुम अंधेरे में जाने की जितनी कोशिश करोगी, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम जितनी बार अंदर जाओगी अंधेरे के अंदर, मुझे पता है तुम तब भी मेरे पास नहीं आओगी। उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, वो कहती है हाँ तुम तब भी मेरे पास नहीं आओगी। एक पल ऐसा लगेगा तुम्हें ये चीज़ें तो बाद में, पहले तो तुम्हारे अंधेरा तुम्हारा दोस्त था, तो तुम यहाँ जाने की कोशिश करोगे, और मैं रोशनी बनकर तुम्हारा हाथ पकड़ के हाथ पकड़ूंगी, और मेरा हाथ पकड़ेगी मेरी पूरी फैमिली तुम्हें उस अंधेरे से निकालने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा सपोर्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी? वो आपसे बेतहाशा प्यार करेंगी, करते हैं। हाँ, पहले जो हुआ था वो बात पुरानी है, लेकिन इसके बाद क्या कभी आपकी मम्मा ने आपको वो नफ़रत दिखाई है? कभी आपने उनकी नफ़रत देखी? मैंने आपसे कहा ना, आपकी मम्मा ने भी आपसे कहा है कि रात को वो आपके पास आती थी, आपको देखती थी, आपके माथे पर प्यार करती थी। वो भी तो रात का अंधेरा था ना, दिन का उजाला तो नहीं। ये भी ठीक है, ये भी सही बात कही आपने। अगर उजाले में आके आपको प्यार देती, वो आप ममता को निचोर करती, तो आप उसी पल उस अंधेरे से निकल आती शायद। यहाँ पर गलती कर ली आंटी ने। लेकिन उजाले में तो तुम उनकी बात सुनती नहीं हो ना, उजाले में आप कभी उनकी बात सुनती हो? वैसे तुम एक बात बताओ, तुम मुझे तुम कहती हो कभी आप, ये क्या मसला है? वो क्या है ना, जब मुझे लगता है मुझे दिल की गहराइयों से आप तुमसे बात करनी चाहिए तो मैं तुम कहती हूँ, और आप जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, जिसके लिए आप हैं, आपदार हैं, आपकी इज़्ज़त करने का हक मुझे है, तो मैं उसी हिसाब से मैं आपसे बात करूँगी। तो गलत नहीं है ना? कुछ गलत नहीं है। तो ये बात बात वही होती है जो होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको अंधेरे में जाओगी तो मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मेरा हाथ पकड़ेगी मेरी पूरी फैमिली, और उस अंधेरे से आपको किसी भी कीमत पर निकालने के लिए। और वो अंधेरा मुझे खींचने लगे तो एक तरफ से तुम मुझे खींच रही, दूसरी तरफ से उजाला मुझे खींच रही, तो मैं किस तरफ जाऊंगी? मैं तो दो टुकड़ों में बट जाऊंगी ना। हम्म, मैं आपको दो टुकड़ों में बंटने नहीं दूंगी। आपका हाथ छोड़कर आपको पूरी तरह से गले लगाकर और अपने आप को एक चीज़ से, अपने को और खुद को एक रस्सी से बांध कर उस रस्सी को, उस कपड़े को कहो या उस रस्सी को कहो, अपनी फैमिली की तरफ फेंक दूंगी, और पूरी जान से हम दोनों को एक साथ उस अंधेरे से निकालेंगे। अगर वो नहीं आए, हमें खींचने में नाकाम हुए, तो मैं तो आपके साथ आपके अंधेरे में आ सकती हूँ। क्या बात है, कैसे लगा आपको? पहली दफ़ा पहली दफ़ा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है, तो कहने लगी, हाय आपकी इस स्माइल पर तो सब कुछ कुर्बान मेरी जान। तुम, एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल, इस वक्त तुम मुझे मुझसे बड़ी लग रही हो। हाँ होता है ना, जब आपका पार्टनर, आउच क्या कर रही हो यार, अभी थोड़ी देर पहले कहा है तो मुझे मार नहीं पड़ सकती, तुमने तो मुझे थप्पड़ मार दिया प्यार से। इस तरह प्यार से मारा है, वेरी फनी। हाँ अच्छा, गालों को सहलाना छोड़िए, मैं सहला लेती हूँ। एक एक बात कहूँ? कहो क्या मैं, क्या 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 तुम, पहले तुम अपनी बात पूरी करो, फिर मैं कहूँगी, ठीक है? आंखों की भाषा समानता अच्छी तरह समझती है ना, तो रुकिए। वो क्या करती है, अपना मोबाइल निकालती है, एक उनकी पिक लेकर समंता के पास भेजती है। अब चल देखते हैं। आप बहुत कहती हो ना कि समंता को आपकी आंखों की भाषा आती है, जो आप मुझसे नहीं कहना पा रहे, वो आपकी आंखें कह रही हैं, जो मैं भी समझ रही हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि समंता भी समझ गई जो मैं समझ रही हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों समझ रहे हो, मुझे समझाओगे? हाँ, आपने, मैंने क्या कहा, अगर पार्टनर जब बच्चे जैसी हरकत करे ना, तो आपकी पार्टनर यानी कि मुझे मिच्योर बन के आपको दिखाना पड़ेगा। जब जब आप बच्चे बन के जिद करोगे ना, तो मैं एक मिच्योर गर्लफ्रेंड, मिच्योर वाइफ बन के आपको समझाऊंगी, ये प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको। और सारी ज़िंदगी समझाती रहूँगी, जब आप गलत रहेंगे तब। तब समंता के पास आंखों की तस्वीर आती है और उसके नीचे लिखा है, बताओ इन आंखों का मतलब क्या है। तब उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। तब अंजलि उसके पास बैठी थी, अंजलि कहती, ये तो तीखी आँखें हैं और रोने की वजह से लाल हैं। हाँ, तो मिल क्या दिख रहा है इसकी आंखों में? क्या दिख रहा है? दर्द दिख रहा है, तकलीफ दिख रही है, और पता नहीं कुछ और भी है। हाँ,
कुछ और है, रुको कॉल करके बताती हूँ। वो कॉल लगाती है तो समंता का कॉल देखकर समंता की मोबाइल को परिणीता का अपने मोबाइल को कनिष्का के हाथ में देकर कहती है लाउड स्पीकर पर करो और हम बात करके चलते हैं। तो कहती है यस मैम कही। और दोनों वहाँ से दूर उड़ जाते क्योंकि वहाँ पर हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब वो लोग कहते ये तुम लोग अब तक जाग रहे हो? हाँ भाई नींद किसी को नहीं आ रही है। तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। आप दोनों के बारे में पूछा, बस इतना कहा कि आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं। आपने तो कुछ बताया नहीं, तो बस मैंने यही बता दिया। चल ठीक है, अच्छी किया है। हाँ तो अब मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी थी, उस तस्वीर के बारे में बताओ। मेरी छोड़ी, आपने इस तस्वीर में देखा क्या देखा? आप तो उसके करीब है ना। आप मुझे टेस्ट करना चाहती है मैम? बिल्कुल। तुम्हारी बॉस कहती है तुम उसकी आंख के बारे में सारी चीज़ें समझ जाती हो और मुझे कंफर्म करना है। ओके, तो आपने क्या सोचा वो मुझे बताइए, फिर मैं अपने बताऊँ। नहीं, एक साथ बताए, एक साथ बोले, अगर हम दोनों गलत ना हो तो। बिल्कुल। उनकी आंखों में दर्द है, तो दूसरी तरफ परिणीता कहती है और तकलीफ भी बहुत है, सूनापन है। उन लम्हों को याद करने में उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन कोने में एक जगह एक चीज़ है जो चीज़ कहती है कि वो मुझे हक करके सारी ज़िंदगी सारा दिन रहना चाहती है। उप्स। इसके अलावा भी अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो वहाँ से समंता कहती हूँ वो चाहती हैं कि वो मेरे गोद में आके बैठे और मैं इसी तरह गाड़ी चलाती रहूँ। क्या बात है, यानी कि आपको भी बॉस की आंखों की भाषा समझ में आ गई मैम। इनके साथ रह कर मुझे ये भी सीखना पड़ेगा। तो हम दोनों ने सही कहा। समंता और परी की बातें सुनकर एक पल के लिए उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती है और दूसरी पर अपने सर झुकाती है। कहती है अरे आपको जब इस तरह शर्माते, आप शर्माते भी हैं? हाँ बॉस कभी कभार शर्माती है, बट बहुत कम ऐसा लगता है। क्या इस तस्वीर को भेज सकती है आप मेरे पास? बिल्कुल नहीं, ये हक सिर्फ मेरा है इनको इस तरह देखने का, तुम्हारा नहीं। बाढ़ में जाओ तुम लोग, ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। तो आप मेरी गोद में आके बैठना चाहती हैं और मुझसे ड्राइविंग की उम्मीद करना चाहती हैं? तो सर नहीं उठाती। तब उसके चिन से परिणीता उठा के कहती आइडिया बुरा नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं क्या? हम इस गाड़ी को यहाँ रोकते हैं, उस साइड पे लाके उसे रोकती है। चारों तरफ समंदर, वहाँ अंधेरा था लेकिन एक चीज़ की रोशनी थी, चांद की रोशनी। वो गाड़ी से निकलती नहीं है, वो खुद से उठ के उस गाड़ी के अंदर से उठ के वो सीधा आके कनिष्का की गोद में बैठ जाती है। कहती ये ठीक है। और गाड़ी ओपन वाली थी, मतलब उसका छत खुल सकता था, ऐसी गाड़ी लेकर वो निकली थी। तो वो क्या करती है, एक बटन दबाती है तो गाड़ी जो खुल के पूरी तरह से ओपन हो जाती है। मतलब आसमान के नीचे एक गाड़ी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब परिणीता कहती इस अंधेरे में अभी भी रोशनी है ना? है तो किस चीज़ की? चांद की। अंधेरा तो है लेकिन चांद की रोशनी है। तो आपने उस अंधेरे में जीना सीख लिया है, लेकिन आपने ये नहीं देखा है उस अंधेरे में भी चांद की रोशनी अक्सर आपके रूम में आती होगी। जब जब आप अंधेरे में थी, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए जिस पल को आप अभी जी रही थी। आंखें बंद कीजिए तो आप क्या देखते हो? अंधेरे में क्या आपको चांद की रोशनी नहीं मिली थी? तब वो कहती मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? हर दफ़ा मिली थी। तो आपने सिर्फ अंधेरे से दोस्ती क्यों की? बताओ। आप चांद से भी दोस्ती कर सकती थी, क्योंकि चांद भी तो रोशनी दे रही थी ना। इस अंधेरे में चारों तरफ देखिए, हमारे चारों तरफ अंधेरा है। अब हमें इस गाड़ी की लाइट भी बंद कर दिया तब भी अंधेरा है, लेकिन हमारे सर के ऊपर वो चांद की रोशनी, वो दे रही है हमें रोशनी। यानी कि इसकी रोशनी में हम अपनी मंजिल पर चल भी सकते हैं। यानी कि घोर अंधेरा जितना भी अंधेरा हो, लेकिन आप जहाँ से चलो ना वहाँ पर आपको चांद की रोशनी ऐसे लगता है कि आपके साथ कदम से कदम मिला रही है। यानी कि ये कि आपको रास्ता दिखा रही है वो चांद की रोशनी। आपने अंधेरे से दोस्ती कर ली लेकिन चांद को आपने इग्नोर कर लिया। तो आज मैं आपको चांद से दोस्ती करवाने लाई हूँ, ताकि जब जब आपको लगे आप अंधेरे में जा रही हो ना, तो आपको रोशनी करने के लिए चांद आपके पास हो। और जो मेरी गोद में बैठना आपको पसंद कर रही हो, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी गोद में बैठना पसंद है। ये कहकर उसकी गोद में आके बैठ जाती है पूरी तरह से, और उस सीट को थोड़ा सा पीछे केप करती है और उसकी तरह इस तरह बैठती है कि अपनी बैग को उसकी चेस्ट पर लगा देती है और आसमान की तरफ देख कर कहती
अब देखिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आवाज़ में खुशी नहीं है, दर्द तकलीफ़ अब भी है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं इस अंधेरे से निकलने की कोशिश तो कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, ओ तो 100% कर रही हैं आप, बिल्कुल कर रही हो, ये नहीं है कि नहीं कर रही। लेकिन क्या है ना मेरी जान, वो उसकी तरफ नहीं देखती। वो अपने आईने को थोड़ा सा अपनी साइड में करके कहती है, आईने की तरफ देख कर कहती है, वो क्या है ना मेरी जान, आपकी आवाज़ में मुझे वो कनक चाहिए जो कनक मुझे अपनी डांट पे सुनने में मिलती है, जो एक बॉस करती है, जो एक लाइफ पार्टनर सुनाती है, वो वाली। आज रात को तो मैं आपको इस अंधेरे से निकाल के रहूँगी, आई प्रॉमिस। और कभी कभार जाऊँ तो मैं तब भी उस अंधेरे से आपको निकालने की कोशिश करूँगी, आई प्रॉमिस। लाई हो तो तुम यहाँ पर, यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं, है ना? मैं हूँ, आप हो, और वो खूबसूरत सा चाँद, और उसके चारों तरफ तारे जिनकी चमटमाटी चमक हमें कह रही है आप लोग अकेले नहीं हो, आपके साथ हम भी हैं। ये तो है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती। कनिष्का की आंखें बंद, वो मिरर से, आईने से देखती है। वो कहती है, नहीं सोना है? बस खामोश रहना है। बट मुझे खामोश नहीं रहना, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, पर मुझे नहीं करनी है। मुझे अंधेरे में थोड़ी देर रहने का ख्वाहिश है यार, इसे तो डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, और घूम जाती है और अपने चेहरे को, परिणीता पूरी तरह से घूम कर अपने चेहरे को कनिष्का के सामने करती कहती, अच्छा आपको अंधेरे में रहना का शौक है, ठीक है। और गाड़ी से निकल जाती है, और गाड़ी से निकल के बाहर आ जाती है। वो कहती अब ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को, वो भी समंदर के साइड में लाई हो और कुछ जा रही हो? पागल मत बनो परिणीता, यहाँ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठना सेफ है। आपको अकेले अंधेरे में बैठना है, मुझे तो नहीं बैठना। मैं क्यों बैठूँ भला अंधेरे में? मुझे तो एंजॉय करना है, समंदर की पानी के साथ खेलना है, तो मैं खेलने जा रही हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब वो परिणीता की तरफ, एक तरफ देखकर वो अपनी आंखें बंद करके सीट पे बैठ जाती है। जैसे सीट पे आंखें बंद करके बैठती तो उसे ऐसा लगता है, नहीं, अगर मैं इस अंधेरे में गई तो मेरी रोशनी मुझसे छीन जाएगी, और समंदर के पानी की लहरों का कोई भरोसा नहीं। किसी की मोहब्बत को भी वो अपने अंदर समाने के लिए तैयार हो जाए। वो करती भी ऐसी है। समंदर अक्सर बहुत से प्यारों को लेके चली जाती है, और मुझे अपनी मोहब्बत को खोना नहीं है। ये कहकर वो गाड़ी से निकलती है, गाड़ी को परफेक्ट लॉक कर लेती है, और उसकी चाबी को लेकर अपनी जेब में वो गाड़ी लॉक करके उस साइड में आती है जहाँ पर परिणीता पानी के साथ खेल रही थी, और उसकी तरफ देख कर कहती, क्या बात है, आपको अंधेरे में अकेले में नहीं बैठना था क्या? मुझे तुम्हें इस तरह अकेले में नहीं छोड़ना था। क्यों? कि आपको डर लगा था कि समंदर मुझे लेके चली जाएगी, और आपके लिए अंधेरे में एक और अंधेरी चीज़ हेड हो जाएगी? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। एक मिनट रुकिए, गाड़ी की चाबी दीजिए। क्यों? अब गाड़ी में क्या रखा है? एक चीज़ है, मैंने दादाजी से मांग के लाई हूँ, अब दीजिए चाबी मुझे। ये कह के वो चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो कनिष्का को वहीं पर छोड़ती है। कनिष्का चाँद की तरफ देखती है और उसमें चारों तरफ देखती है, तो सोचती, हाँ कहा तो इसने सही है, अगर मुझे अंधेरे से दोस्ती हो गई थी तो मुझे चाँद से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इसके सहारे मुझे थोड़ी सी रोशनी के बारे में समझ में आता। वो बस वही करी थी। तो वहाँ पर कनिष्का आ जाती है, उसके हाथ में एक बॉक्स था। तो कहती है, लो ये क्या है? मैंने दादाजी से एक बात सुनी थी। दादाजी ने कहा है बिजनेसमैन ना होकर एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकती थी, लेकिन आपने इसको छोड़कर बिजनेस किया है, तो लीजिए। क्या है? वो उसे खोल के एक नज़र उसे देखती, फिर से बंद कर देती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, मुझे है। और क्या है ना, मुझे इस चांदनी रात में अपनी वाइफ के साथ कुछ मोमेंट्स बनाने हैं, और उन मोमेंट्स को मुझे कैद करना है। मोबाइल छोटा सा है, इसमें हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके पास है, जिस बॉक्स आपने इतनी ज़ोर से बंद किया है, उसे खोलकर आप उस मोमेंट को मेरे कैप्चर कर सकती है। क्या आप मुझे मेरी मुँह दिखाई का गिफ्ट दे सकती है? मैंने तुम्हारी मुँह दिखाई कब की है? कब मैंने तुम्हें दुल्हन बन के देखा है? हाँ, ये तो आपको अपने दादाजी से पूछना चाहिए ना। तो अब आप बताएं, आप मुझे दोगी मुँह दिखाई में मेरी वो तस्वीरें, वो लम्हे जो मैं आपके साथ यहाँ अकेले में मनाना चाहती हूँ? बट तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि तो आपको अंधेरे से मोहब्बत करवाना चाहती हूँ। इसके कुछ और भी तरीके हो सकते थे मोहब्बत करवाने के, यही क्यों? वो तो मैं कल करूँगी।
आज मेरा रात में इस अंधेरे को पहले उजाले में भर दूँ, फिर कल रात के अंधेरे में किस तरह उजाले में भरना है वो बात की बात है। ओहो! तो तुम कुछ स्पेशल करना चाहती हो मेरे साथ? बिल्कुल, मैंने सोच भी लिया मुझे क्या करना चाहिए। क्या करने वाली हो तुम? वो आप मुझ पे छोड़ दो, मैं क्या करने वाली हूँ। बस याद रखिएगा इतना कि आपकी इस अंधेरे को अगर मैंने आधे से ज़्यादा ख़त्म ना किया ना, तो मेरा भी नाम परिणीता कनिष्का मेहरा नहीं। आई प्रॉमिस। आपको अंधेरा याद आएगा ज़रूर, याद आना भी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस अंधेरे में आपकी वो बहुत पुरानी चीज़ें नहीं होंगी। उस अंधेरे में हमारी प्यार की मोमेंट्स होगी, हमारी प्यार होगा, हमारा सब कुछ होगा। हम एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, वो मोमेंट्स होगा। अब खोलिए इस बॉक्स को और निकालिए कुछ। मुझे नहीं करना, मैं भूल चुकी हूँ इतने सालों में। ओह! क्या कहते हैं, एक कहावत है, बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं भूलता, शेर कभी जंप शिकार करना नहीं भूलता, सांप कभी डसना नहीं भूलता। और आप कह रही हैं आप भूल चुके हो? ऐसा तो नहीं कह सकती आप। वो जाती है उस बॉक्स को खुद से फिर से ओपन करती है और वहाँ से एक कैमरा निकालती है। कनिष्का उसे देखकर घूरती है। वो कहती है मुझे नहीं करना ये, पर मुझे तो करवाना है ना अपनी बीबी से ये सारी चीज़ें। और क्या है ना, मुझे देखना है कि मेरी बीबी कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है। मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ। हाँ, तो नहीं है तो साबित कीजिए ना। आप आपको आपको तस्वीर खींचनी नहीं आती ना, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जैसे भी आती है, टेढ़ी, मेढ़ी, लुंगड़ी, लौंची, वो कहते हैं ना, लंगड़ी भी कर दे, काड़ी भी कर दे, वैसी तस्वीर मेरी खींचे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तुम्हें पता है तुम खूबसूरत हो इसलिए ये कह रही हो ना, मैं बदसूरत हूँ इसलिए तुम इस तस्वीर वाली चीज़ें करना चाहती हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप इतनी बदसूरत हैं कि मैं आपके साथ तस्वीर में भी नहीं आ सकती। थैंक यू। और मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत अफ़सोस हो रहा है। काश मेरे हाथ में होता तो अपनी खूबसूरती खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है और उस कैमरे को वहीं पर मिट्टी में फेंक देती है। कनिष्का कहती शिट, मुझे कुछ और कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर कनिष्का उसके पीछे जाने लगती है। पीछे जाते जाते वो कहती आई एम सॉरी। वो कुछ नहीं कहती। कनिष्का फिर से कहती है आई एम सॉरी यार। आप हर दफ़ा यही करेंगी ना, आपको कोई और बात नहीं मिलती तो आप अपनी मेरी खूबसूरती को और अपनी बदसूरती को टारगेट करोगे। आप कुछ और कहकर मना कर सकती थी, जानबूझ के ये लफ्ज़ क्यों कहना चाह। मैं पागल हूँ, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? मैंने बरसों पहले इस चीज़ से नाता छोड़ा है। वजह क्या है? वजह बता दिया दादाजी ने। जब आप तस्वीर खींच रही थी आपकी मम्मा ने आके पीछे से आपको ज़ोर से आपके कैमरे को ज़मीन में फेंका। इसकी वजह से आपको इस कैमरे से भी नफ़रत होने लगी थी। आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रही थी उस टाइम पे? क्या मतलब, मैं क्या गलत कर रही थी? आप अपने कैमरे के साथ अंदर आई, वहाँ का माहौल देखा था कैसा चल रहा था? नहीं, कैसा चल रहा था? वहाँ पर आपके डैड का एक्सीडेंट हुआ था। और एक पल के लिए खामोश हो जाती है। आपको अपने गुस्से में ये नज़र आया कि आपकी माँ ने आपके कैमरे को तोड़ा। आपको ये नहीं नज़र आया कि आपकी मम्मा को तकलीफ़ हो रही है कि उनकी बेटी में वो रो रही हैं और उनकी बेटी उनकी तस्वीर खींच रही है। लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ये मोमेंट्स मुझे कैमरे में कैद कर लेना चाहिए। लेकिन वजह तो पूछ लेती। आप आगे डायरेक्ट खिचिक खिचिक करने लगी सारी फैमिली के सामने, तो गुस्सा किसे नहीं आएगा? वहाँ से एक इंसान ने तुम्हारे मोम के पास बैठकर ये कहा, ये कैसी बेटी से अफसोस नहीं, इसके बाप के एक्सीडेंट हुए। हाँ भाई, अफसोस कैसे होगा? इसे तो बस अपनी नफ़रत को दिखाना है बच्चों को, अपने घर वालों को। ये सुनते हुए आपकी मम्मा आई थी वो तस्वीर को तोड़ने, कैमरे को तोड़ने के लिए। इसकी वजह से आपको इस कैमरे से नफ़रत हो गई थी। आपके बर्थडे पर दादाजी ने फिर से आपको ये बॉक्स गिफ्ट किया था, फिर भी आपने नहीं लिया। उसी तरह उसकी वो उन्हें वापस कर दी कि आप मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। आपको नहीं लगता है कि आपको जो जो किया है उनको रिटर्न भी देखना चाहिए? दादाजी आपसे कुछ कहना चाहते थे, वो बात करना चाहते थे, लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे। ये भी तो आपने देखना चाहिए था ना। तो ये सारी बातें उसे कहती हैं आई एम सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए आपका। आज भी है फिर कल भी यही कहेंगे, आपका रंग वो रंग। वो ये सुनते ही अपने होंठों को उसके होंठों पर रख देती है और कहती है आई लव यू। किस करने लगती है। वो किस कर रही थी, वहाँ से तस्वीरों की आवाज़ आ रही थी। एक पल के लिए कनिष्का की किस को रोक कर कहती ये क्या कर रही हो?
मोमेंट्स बना रही हूँ अपनी बीवी के साथ। एक एक फिर से उसे किस करने लगती है और इस बार परिणीता भी उसे किस बैक करती है और किस बैक करते करते वो उसे उसी मिट्टी पर, समंदर की गीली मिट्टी पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने स्टार्ट कर देती है। कनिष्का परिणीता को ऊपर करती है और खुद नीचे आ जाती है, उसके किस को एंजॉय कर रही थी। तकरीबन ऐसी 10 आवाज़ें होती हैं, फिर इसके बाद वो आवाज़ रुक जाती है। तब कनिष्का कहती है, परिणीता कहती ये आवाज़ बंद की हुआ, टाइमर था स्वीट हार्ट, 10 हो चुके हैं। तो उसने रोक दिया खुद को, अब उठो मेरे ऊपर से मूवमेंट्स बनाओ अपने। मुझे इस तरह मूवमेंट्स बनाना है। अगर तुमने ज़्यादा किया ना तो मैं यहाँ पर नहीं देखूंगा कि अंधेरा है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो कल रात कम क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, वेरी फरी। उसके कंधे पर मार के वो उठ जाती उसके ऊपर से और कहती अब ठीक है, आई एम सॉरी। ओ तुम्हें चाहती कि तुम तस्वीर ना खींचने की कारण मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं। अब मुझे आपको जानने लगे, आपको मुझे खुद से दूर करने के लिए ना ये लफ्ज़ 10 बार भी बोलूँगी तब भी मैं आपकी कुंडली से दूर जाने वालों में से नहीं रहूँगी, समझी। जिस दिन आपकी आंखों में सच्ची मुझे ये लगेगा कि आपकी आंखें कह रही कि कनिष्का मेरा बदसूरत और परिणीता खूबसूरत है, इसकी वजह से हम एक साथ चल नहीं सकते ना, तो आई प्रॉमिस उसी वक्त उसी लम्हे आपकी आंखों की सच्चाई को देखकर मैं वहाँ से हट जाऊंगी। लेकिन फिर 2 कदम आगे जाके फिर से पीछे आ जाऊंगी और आपकी आंखों पर थप्पड़ मार के कहूँगी अपने दिल से कहो मुझे बोले कि निकलने के लिए, फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी। ये क्या बात हुई, मेरे लफ्ज़ों पर मेरी आंखों पर यकीन है, अगर मेरा दिल भी कहे तो जाने के लिए तो तुम्हारे दिल पर एक मुक्का जोर से लगाऊंगी, तब भी उससे कहूँगी तुम्हारी कुंडली पर तो मैं बैठ चुकी हूँ, निकाल के दिखा बच्चे तेरी की ऐसी की तैसी। तो जोर से हंसती कनिष्का और उसे हक कर लेती। फिर से वो आवाज़ आती है, आपने कहा था 10 मिनट, हाँ मैंने 10 20